राज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गरीब लोग होते हैं, जैसे कि रिक्शा चलाने वाला और सफाई करने वाले लोग, और क्या कहते हैं, जैसे डोली उठाते हैं, हम लोग उस पर बैठ करके जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? उनका ऐसा कौन सा पाप का उदय होता है कि जो उनको ऐसे कर्मों की सज़ा मिलती है? तो महाराज जी, उसका हमें उत्तर बताएं। सीक्रेट ऑफ लॉ में श्रीमती नीलू जैन, सिकंदरा, आगरा से, उन्होंने जिज्ञासा रखी है कि संसार में हम लोग जब देखते हैं तो कोई व्यक्ति बेलदारी कर कर के 50-50 ईंटें अपने सर पर, पीठ पर लाद करके ले जा रहा है, भारी भारी पत्थर उठा रहे हैं ना, गैंती से बड़े बड़े गड्ढे कर रहे हैं, गर्मी सर्दी सहन कर रहे हैं, कोई नाली साफ कर रहा है, कोई गटर में उतर रहा है। जिन कामों से हम लोग अपना मुंह बंद कर लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं, मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं, और वो लोग बेचारे पूरा काम अपना सफाई करके और हमें सफाई दे देते हैं। कोई व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, कोई व्यक्ति डोली में, एक डोली में बैठा हुआ है और एक डोली को उठा रहा है। ऐसे कितने सारे काम हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मजदूर लोग बना करके हमें दे देते हैं, पर वो स्वयं उन बिल्डिंगों में रह नहीं पाते ना। ऐसे कितने कष्ट से उनका जीवन निकलता है। अपन लोग बड़े बड़े मकानों में रहते हैं और फिर भी हम कहते हैं कि अरे कितनी ठंड है, कितना क्या है। और कभी कभी अपन देखें तो वो लोग झोपड़पट्टी बना करके रहते हैं और उसमें बड़े शांति से रहते हैं। उन्हें देख के लगता तो है कि बताओ उनके बच्चे ऐसे ही कम कपड़े में घूम रहे हैं, उघारे घूम रहे हैं। तो ये किस कर्म के उदय के कारण से ऐसा होता है? तो अपन देखें कि यह 3-4 बातें ऐसी हैं कि कौन व्यक्ति, ये कभी पहले ऐसे नहीं थे, ये लोग भी हमारी तरह अच्छे परिवारों में थे, इनके पास भी पैसा था, इनके पास भी मकान था, इनके पास भी सब कुछ था, पर इन्होंने क्या किया, उस समय में अपने आप को ना पहचान करके, अहंकार के वशीभूत होकर, ईगो हर्ट होकर के इन्होंने क्या किया, ऐसा पिछले भवों में कि दूसरों की निंदा में करते रहे, दूसरों की आलोचना करते रहे और स्वयं की प्रशंसा, मतलब अपनी तो प्रशंसा करते रहे हमेशा कि मैं तो देखो ऐसा हूँ, मैं देखो ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, और सामने वाले की निंदा करते रहे कि ये ऐसा है, ये बेकार है, ये ऐसे हैं। जो अभी अपन देखते हैं नॉर्मल रूप में ऐसा होता है, अभी भी होता है। तो ये सब भी जो ऐसा कर रहे हैं आज के समय में, ये तैयारी कर रहे हैं अगले की, है ना। एवं तो खुद की प्रशंसा, दूसरों की निंदा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि अपन दूसरे के यदि कोई गुण भी हैं तो और कोई उन गुणों की चर्चा करता है तो क्या करेंगे, किसकी, उनके गुणों को तुरंत ढांक देंगे। किसकी बात कर रहे हो, अरे कुछ गुण नहीं है, है ना। और खुद के अंदर अगर कोई गुण नहीं भी है ना, तो उन अवगुणों को भी गुण बना करके पेश करना, दूसरे के गुणों को ढांक देना और अपने अवगुणों को गुण बना करके पेश कर देना। तो ये भी अब चल रहा है, अभी इस काल में अपन देखते हैं, दिखने में आता है। तो ऐसे कार्य करने के कारण से, है ना, इन्होंने जो ऐसे काम किए हैं, उस कारण से आज उन्हें इस भाव में, पिछले भाव की जो पनिशमेंट है वो इस भाव में, है ना, उन्हें ऐसे छोटे छोटे कार्य करके, छोटे घरों में जन्म लेकर के, छोटे परिवार में जन्म लेकर के, छोटी जाति में जन्म लेकर के, उन्हें ये सारे काम दूसरे के हैं, मनुष्य हैं, है ना। पूरी प्रतिक्रिया वही है जो बड़े आदमी के घर के बच्चों की है, पर इन्हें उस बात की सजा मिल रही है कि तुमने और कर लो बेटा, दूसरों की निंदा कर लो खूब, हैं, दूसरों के गुणों को ढांको, है ना, खूब लड़ाई झगड़ा करो, क्लेश करो घर में रह करके। तो उन सब के एवज में
परमात्मा ने क्या किया, न्याय किया कि बोले तो आपको अब आप जाइए, अब आपने बड़ा पद जो है वो छोड़ दिया है, अब वहाँ के लायक आप नहीं हैं, अब आप नीचे के उसमें जाइए और अब उन्हीं की सेवा करो। जो बड़े लोग हैं अब तो बेचारे वो कुछ भी कर लें, फिर भी उनके पास इतना नहीं है, अगर वो ये काम भी ना करें तो उनका घर का चूल्हा ना जले, है ना। और थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो अपन देखो कि कहीं पैसे से उनकी वो इमेज ना बन जाए, तो उनके लिए और ऐसा कर दिया कि शाम को शराब पी करके पूरा पैसा लौटा देते हैं, है ना। लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं, है ना। बोले कितनी बड़ी सजा भुगत रहे बेचारे वो, ठंडी गर्मी, है ना, क्लेश, है ना, पिट रहे हैं, मार रहे हैं, बंद हो रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, है ना। और ये सब कर करके ना बच्चे सुखी हैं, ना घर के लोग सुखी हैं, ना घर है, ना मकान है, ना गाड़ी है, कुछ नहीं है ना। तो ये सब इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि आचार्य महाराज यहाँ पर हम लोगों को, भगवान महावीर स्वामी, रामचंद्र जी, हनुमान जी, सभी ने हमें एक उपदेश दिया कि अपने जीवन में भूल करके भी कभी किसी की निंदा मत करो, किसी की निंदा मत करो, एवं है ना अपनी खुद की प्रशंसा मत करो। दूसरा तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है वो कोई बात नहीं, मगर तुम अपनी मुंह से अपनी प्रशंसा मत करो, है ना। और दूसरा, किसी के गुणों को ढांको मत। यदि किसी के गुण हैं तो चाहे वो कोई भी हो, हमें स्वीकार करना चाहिए कि नहीं उसके अंदर गुण हैं तो हैं, है ना। अब हम कोई हनुमान की बात चलती है, राम की बात चलती है, भगवान महावीर की बात चलती है, तो चढ़ते तो नहीं हम उनसे। तो ऐसे ही हमें व्यक्तियों में यदि कोई गुण हैं तो उनसे हमें चढ़ना नहीं चाहिए, ना उनसे मुंह टेढ़ा करना चाहिए, ना जलस की भावना होना चाहिए। हमें स्वीकार करना चाहिए कि भाई ये गुणी हैं, है ना। और हमें भी तारीफ करना चाहिए उनकी, नहीं जो देखो हमारे अंदर नहीं है वो चीज़ जो इनके अंदर है ना। ये हमसे ज़्यादा गुणवान हैं, ये हमसे ज़्यादा पुण्यशाली हैं, ये हमसे ज़्यादा धर्मात्मा हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, तो करना चाहिए तारीफ, है ना। तो अपनी निंदा करो चल जाएगा, पर दूसरे की प्रशंसा करो। अगर किसी के अंदर कुछ गुण कम भी हैं तो अगर तो उसकी प्रशंसा कर रहे हो तो अच्छी बात है, दोष नहीं है। कि हमारी आदत में है कि हम भैया किसी की निंदा नहीं करते हैं, हम तो हमेशा प्रशंसा करते हैं। श्री कृष्ण का जो गुण था कि वो बुराई में भी अच्छा ही ढूंढते थे। कृष्ण जी का नियम था, वो कभी किसी में बुराई नहीं देखते थे। बुरे से बुरे व्यक्ति के अंदर भी वो क्या देखते थे, गुण देखते थे, है ना। एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था बहुत गंदे रूप में, और अर्जुन और श्री कृष्ण एक साथ दोनों वहां पहुंचे। अर्जुन बोले ओ तात यहाँ से चलो, कुत्ता मरा पड़ा है, कितनी बदबू आ रही है। और श्री कृष्ण जाके वहीं खड़े हो गए और कुत्ते को देख के बोले इसके दांत कितने सुंदर हैं, इसके दांत देखो अर्जुन कितने चमक रहे हैं। ये उनका गुण था। इसलिए हमारे अंदर भी यही गुण होना चाहिए कि किसी में कितनी बुराइयां हों, अगर 99 बुराइयां हों और यदि एक अच्छाई है तो हमें उसकी अच्छाई की तारीफ करना चाहिए, ना कि 99 बुराइयों की बात। तो ये ध्यान रखें, यदि हम ऐसा करते हैं तो हम कभी भी इन नीचे जाति में, इन जो बेचारे छोटे छोटे लोग हैं, इनमें हमारा जन्म नहीं होता है। और जिनका हुआ है उन्होंने ऐसे काम किए थे, तो इसलिए उनको आज अपने अच्छे ऊंचे पद से नीचे आना पड़ा, और आज उनको नीचे लोगों में रह करके अपना जीवन बसर करना पड़ रहा है।